बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों हम ये 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपका बेस क्लियर हो जाए और आप फर्स्ट टाइम इस फिज़िक्स के एरिया में इन हो रहे हैं, इसलिए आपको ये डेप्थ में इसलिए पढ़ा जा रहा है कि आप इसको सही तरीके से पढ़ें। क्योंकि ये अगर सही तरीके से आप लोगों ने कवर की तो इस इंशाल्लाह आपकी मैट्रिक फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट की फ़िज़िक्स भी आसानी से कवर हो जाएगी। तो हमने इसलिए ये चैनल बनाया कि आपको ईजीनेस हो, आप जो है ना फ़िज़िक्स को सही तरीके से कवर कर सकें। इसलिए कोई भी चीज़ आपको अगर डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लाइक करें हमारे चैनल को, और जो भी चीज़ आपको परेशान करे वो कमेंट्स में लिखें ताकि हम जो है ना वो चीज़ आपकी सॉल्व करवाएं। तो चलते हैं हम आज की टॉपिक पे, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी समझाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर करवाना चाहता हूँ, जैसे आपका जो है ना ज़हन फ्रेश हो जाए और इस चीज़ को जो है ना सही तरीके से आप समझ सकें। सपोज़ करें दो चीज़ें मैं जो है ना ड्रॉप कर रहा हूँ हाइट से, तो आप क्या ये सोच सकते हैं कि वो उन दोनों का चाहे मास अलग हो, उनकी साइज़ अलग हो, क्या वो इक्वल इंटर ऑफ टाइम से वो नीचे ग्राउंड पे गिरेंगी? ऐसा पहले था मकसद क्या है, जब आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इफेक्ट नहीं होंगे तो इसका मकसद है वो इक्वल, मतलब कि भले डिफरेंट वेट के हों, चाहे वो डिफरेंट साइज़ के हों, मगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसमें लगेगा, वो इक्वल टाइम में जो है नीचे जो है फर्श पे आके गिरेंगी। मगर ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि आपकी दोनों चीज़ें, एक हैवी हो एक लाइट हो, दोनों को अगर ड्रॉप किया जाए हाइट से और जो है वो उनको गिराया जाए फ्लोर तक, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दोनों में लगे, वो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि उनमें जो है ना वो इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट है और इफ़ेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो इक्वल इंटर ऑफ टाइम पे वो फ्लोर पे या ग्राउंड पे नहीं गिरती। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट भी हैं जिनके जो है ना डिस्कवरीज हैं, जिनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे गैलीलियो का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने जो है ना केयरफुली वो ऑब्ज़र्व किया था और दो चीज़ें जो है ना ड्रॉप की थी, और उनको ड्रॉप करने के बाद जो है ना उन्होंने देखा कि वो जो है ना वो उन दोनों में एक ही एक्सीलरेशन से वो जो है ना ऑब्जेक्ट्स जो है ना आके ज़मीन पे गिर रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे बेस था, क्योंकि उनमें जो है ना ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स निगलेक्ट किए गए थे। मगर यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आया था जिसने जो है ना वो क्लेम भी एक्सेप्ट की थी कि ऐसा नहीं होता। उसने कहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि जो है ना एक लाइट हो और दूसरी हैवी बॉडी हो और एक ही एक्सीलरेशन रेट से जो है ना आके जो है ना फ्लोर पे आके गिरे। मगर ये पॉसिबल है कि जो है ना हैवियर बॉडी जो है वो, जैसे एरिस्टोटल ने बताया था कि हैवियर बॉडी जो है ना वो फर्स्टली आके गिरती है फ्लोर पे, ग्राउंड पे, और लाइट बॉडी से, लाइट जो है ना देर से गिरती है और जो है हैवियर जो होती है ना वो पहले गिरती है। उनमें ज़्यादा एक्सीलरेशन होती है, वो ड्रॉप भी पहले ही फ्लोर पे आके करती है। तो ये एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था कि दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एरिस्टोटल का ये कॉन्सेप्ट था कि हैवियर बॉडी जो है ना वो पहले आके गिरती है ग्राउंड पे और लाइटर बॉडी उसके बाद जो है ना आके गिरती है। और गैलीलियो का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर दो चीज़ें इक्वल मास की हो और इक्वल साइज़ की हो, अगर उनको हम हाइट से ड्रॉप करेंगे तो वो इक्वली दोनों में एक्सीलरेशन होगी और इक्वल आके जो है ना ग्राउंड पे आके गिरेंगे। मगर ये कॉन्सेप्ट ये जो है ना हम काइनेमेटिक्स में रिजेक्ट कर चुके हैं। जैसे हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर एनवायरमेंटल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होंगे तो वो इक्वली उन दोनों में एक्सीलरेशन होगी और वो इक्वली आके जो है ना फ्लोर पे करेंगी। अगर उनमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे तो मतलब वो इक्वली नहीं करेंगे। हैवियर बॉडी जो होगी वो जो है ना फर्स्टली आके गिरेगी और जो लाइटर बॉडी होगी वो मतलब कि वो बाद में आके गिरेगी और हमें जो है ना वो
कॉन्सेप्ट जो था वो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट जो है ना कॉन्सेप्ट्स हैं। इम्पॉर्टेंट कौन से कॉन्सेप्ट हैं कि अगर जो है ना हमारी बॉडी मूव करेगी फ्रॉम दी फ्लोर या फ्रॉम ग्राउंड टू एनी हाईएस्ट पोजीशन, तो उसकी वैल्यू ऑफ दी ग्रेविटेशन टू द अर्थ जो होगी वो नेगेटिव कंसिडर की जाएगी। अगर हम जो है ना बॉडी को हाइट से फॉल करवा रहे हैं टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो उसकी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वो जो है पॉजिटिव काउंट की जाएगी। और जो इक्वेशंस हम मोशन की पढ़ के आए थे, उनमें से जो भी इक्वेशन यहाँ पे 3 लिखी हुई हैं ऑलरेडी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वी एफ इजिकल वी आई प्लस ए टी, इसका मकसद है यहाँ ए टी था तो ए की जगह पे एक्सेलरेशन की जगह पे हम जी लिखेंगे। और ये कॉन्सेप्ट है कि वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर था, तो यहाँ पे ए टी स्क्वायर था, तो यहाँ पे जी लिख लिया। तो 2 ए एच था, तो यहाँ पे ए की जगह एक्सेलरेशन की जगह पे जी हमने लिख लिया है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको हम कंसिडर ऑलमोस्ट जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे एक और भी फैक्टर है, जिसे हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर यहाँ पे हाइट को जो है वो एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और इंशाल्लाह ये चीज़ें, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि जो बॉडी नियर टू अर्थ होगी, मतलब कि वो पॉजिटिव उसकी एक्सेलरेशन होगी, उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। जो चीज़ फ्रॉम अबव ऑफ द अर्थ होगी, तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ, जैसे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो मोटरसाइकिल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे देखें आपकी वी आई जो इनिशियल वेलोसिटी से कोई भी बॉडी स्टार्ट की जा रही है, और उसकी वी आई जो है 40 मीटर पर सेकंड है। इट गेट एक्सीलरेटिंग एट रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाउ मच डिस्टेंस, यहाँ पे एक और एग्जांपल है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कंसर्न है। हमने यहाँ पे और ही खोल दिया था, तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पे देखें हम स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम करवा रहे हैं। कोई एक बॉल है जो है वर्टिकली अपवर्ड उसको थ्रो किया जा रहा है। अपवर्ड थ्रो करेंगे, सारी बातें मैंने आप लोगों को बताया कि अगेंस्ट दी अर्थ जा रहे हैं, तो मतलब उसकी ग्रेविटेशनल जी का वैल्यू जो होगा वो माइनस होगा, वो प्लस नहीं होगा। विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी वी आई जो है 10 मीटर पर सेकंड है। द बॉल विल बी शोइंग डाउन ड्यू टू द पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन इट, इट विल रिटर्न बैक टू द अर्थ। यहाँ पे वही बॉल जिसको हम शो करवा रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से वो जो है ना बॉल रिटर्न बैक होगा टुवर्ड द अर्थ। फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे जैसे हमने बॉल को थ्रो किया फ्रॉम द अर्थ टू हाइट, तो हमें जो है ना ये पता होना चाहिए वो उसमें कितना टाइम लगा है या उसमें कितना टाइम लगेगा, वो हमें टाइम फाइंड करना है। राइट, तो ये जो भी हम डेटा बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें प्रॉब्लम में लिखी हुई है, उसके बाद क्या फाइंड करना है वो हमें यहाँ पे कवर करवाएंगे आप लोगों को। तो बी आई जो 12 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि बॉडी कहाँ तक जाएगी, वो एग्जैक्ट उसकी फाइनल वेलोसिटी कवर नहीं हो गई है, नहीं हो चुकी है, तो इसका मकसद है कि वी एफ हम 0 कंसिडर करेंगे और जी का वैल्यू को -10 कंसिडर करेंगे, 10 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करेंगे, फिर भी तो सही है। तो जी का -10 माइनस इसलिए दिए क्योंकि हम अपोजिट टू अर्थ जा रहे हैं। तो इसके बाद हम टाइम फाइंड करेंगे। तो हम ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन मोशन कवर कर चुके हैं। वी एफ इज को वी आई प्लस जी टी, यहाँ पे ए टी था तो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जी लिखेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वी आई प्लस फॉर्म में, अगर इसको बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस फॉर्म में आ जाएगी, तो वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ पे टी जो है ना जी के साथ मल्टीप्लाई कर रही है। तो अगर हम जो है ना टी का सिंगल या अलग वैल्यू इसका फाइंड करें, तो ये जी जो है ना इसके आपको डिवाइडेड फॉर्म में आ जाएगी।
तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई जी हो जाएगी। तो अभी हम इक्वेशन से इसमें जो है वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद आप लोगों का वैल्यू आ जाएगा। वी एफ की जगह पे हम जो है 0 पुट करेंगे, वी आई की जगह पे हमें ऑलरेडी 12 वैल्यू मिला हुआ है और जी की जगह पे -10 मिला हुआ है। तो इसको हम -10 को हम -12 को हम -10 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस चली जाएगी, तो 1.2 सेकंड आ जाएगा। तो हम अगर ज़मीन से कोई बॉल थ्रो कर रहे हैं तो जो है ना वो उसमें अगर जो है ना इस वेलोसिटी से जाएगा 12 मीटर पर सेकंड से वो जाएगा बॉल हाइट तक, तो उसमें टाइम जो है वो 1.2 सेकंड लगेंगे। उम्मीद कि ये भी प्रॉब्लम आपका कवर हो गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो है ना आपकी सारी जो भी एक्सरसाइज हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं 9th मैट्रिक इंटर फर्स्ट ईयर जो भी है वो सारी कवर करवाएं। और इंशाल्लाह ये आपके जैसे कोर्स सिलेबस कवर हो गया तो आप इंशाल्लाह कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी एंट्री टेस्ट में जाएंगे तो ये फ्रूटफुल होगा, आपके लिए बहुत मुस्तफ़ीद साबित होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।